हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर्स के बारे में। कार्बन के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो है 4 बॉन्ड बना सकता है। चारों बॉन्ड की तरफ कोई एटम लगा है तो ठीक, वरना हाइड्रोजन लगा देंगे। अगर एक कार्बन होता है तो मैथ, और 2 कार्बन होते हैं तो एथ, 3 कार्बन होते हैं तो प्रॉप, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट, 5 कार्बन होते हैं तो पेंट, 6 कार्बन होते हैं तो हेक्स, 7 कार्बन होते हैं तो हेप्ट, 8 कार्बन होते हैं तो ऑक्ट, 9 कार्बन होते हैं तो नॉन, एंड 10 कार्बन होते हैं तो डेक। नॉर्मली आपको ये 8, 9, 10 याद नहीं करने, 7 तक याद रखोगे तो काफ़ी है। अब बात करते हैं, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में एन आएगा, लास्ट में एन आएगा। जैसे कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप देख सकते हो हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं इथेन की। इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है। इसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड से ही सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कार्बन भी एक ही बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। प्रोपेन C3H8, आप देख सकते हो कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ब्यूटेन C4H10, कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। पेंटेन C5H12, कार्बन के बीच में कैसी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और n क्या होता है यहाँ पे, n होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। बात करते हैं कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स में ईन आएगा। जैसे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ईथीन, 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड के लिए ईन। बात करते हैं प्रोपीन की, 3 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में, देख लो आप, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए ईन। ये देख सकते हो आप, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, के लिए डबल बॉन्ड के लिए ईन। और एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब बात करते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। अब n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ कार्बन्स, n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे कि इथाइन 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, इथाइन हो गया। प्रोपाइन मतलब C3H4, दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल। बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं कंपाउंड्स को। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन। अब इनको हम प्रीफिक्स में कैसे लिखेंगे, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे। जैसे कि हमें नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम लिखना है हम लोगों को। तो IUPAC नेम लिखेंगे तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में क्या लगा है, Cl लगा हुआ है, मतलब क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। तो क्लोरो, ये प्रीफिक्स हो गया। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो प्रॉप, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसको आपको याद करना है। आपको एस्टर नहीं याद करना, ईथर याद नहीं करना, और अमाइन याद नहीं करना। इन तीनों को आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको हैलाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए, इनके फॉर्मूला याद होने चाहिए और सफिक्स याद होने चाहिए। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।